नमस्कार. मी प्रशांत बावणे, पार्क इन्फिनिया सोसायटीमधील एक सदस्य. आज मी आपल्याशी बोलतो आहे कारण आमच्या सोसायटीतून श्री भगीरथी नाईक, माजी सैनिक, सोसायटीचे माजी सेक्रेटरी, आमच्या वॉर्ड 9मधून फुरसुंगी उरळी देवाची 2025ची निवडणूक लढवत आहेत. आमच्या सोसायटीमधून आता सध्या ते एकमेव उमेदवार आहेत. या अगोदर श्री सुजित पवार हेही उमेदवार होते, पण काही राजकीय परिस्थितीमधून त्यांचा अर्ज माघारी झालेला असल्याने आता आम्ही सोसायटी म्हणून आमच्या कॅन्डिडेटसोबत उभे राहण्यासाठी पुढे आलेलो आहे. आमच्या सोसायटीमध्ये बऱ्याचशा समस्या आहेत ज्या बरेच वर्ष सगळे नागरिक बघत आहेत. नायक सर इथे आधीपासून सोसायटीच्या लेवलला काम करतच आहेत. जसे की कचऱ्याची समस्या असेल, पाण्याचा पुरवठ्याची समस्या असेल, इवन भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा असेल, असे बरेच मुद्दे आहेत आणि त्या सगळ्या मुद्द्यांवर आम्ही सोसायटी म्हणून एकत्र येऊन ह्या प्रभागासाठी, या वॉर्डसाठी नव्हे तर उरळी देवाची नगर परिषदेसाठी सुद्धा या सोसायटीमार्फत आम्ही काही मुद्दे, अजेंडा पुढे आणण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. वार्ड क्रमांक 9 मधून अपक्ष उमेदवार भगीरथी नायक हे योग्य उमेदवार आहे का, तुम्हाला काय वाटतं? माझ्या मते योग्य अयोग्यपेक्षा त्यांच्या गाठीला खूपसा एक्सपिरियन्स आहे. ते एक रिटायर्ड सैनिक आहेत. सैनिकाचा डिसिप्लिन, त्यांचा प्रामाणिकपणा या गोष्टी नक्कीच एखाद्या प्रभागासाठी काम करताना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. परंतु त्यांनी सोसायटी लेवललाही सतत ॲक्टिव्ह राहून, तुम्हाला उदाहरणच द्यायचं झालं तर या 74 वर्षाच्या माणसाने फक्त 15 दिवसात एक पॅनल उभा करून पूर्ण बहुमताने निवडून आणलेलं आहे. तर त्यांच्याकडे ती कपॅसिटी पण आहे. मी एखाद्या व्यक्तीकडे वयोवृद्ध किंवा हे न म्हणता त्याच्या गाठीशी असलेला अनुभव असेल आणि त्याचे काम करण्याची जिद्द, या 74 वर्षाच्या वयात हा माणूस जर निवडणूक लढण्यासाठी तयार होत असेल तर लोकांनी विचार केला पाहिजे, आपण याच्यासोबत राहण्याची गरज आहे. या भागातली जनता त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील असं तुम्हाला ठाम विश्वास आहे का? मला नक्कीच विश्वास आहे. आमचा जर सोसायटीचा परिसर बघितला तर इथे सर्वात IT चे लोक असतील किंवा बऱ्याचशा मोठ्या पदावरील लोक असतील, खूप सुशिक्षित लोक आहेत. त्यांना नक्कीच माहीत आहे की समस्या सोडवण्यासाठी विचार महत्त्वाचा आहे, कपॅसिटी महत्त्वाची आहे, ना की राजकीय पक्ष महत्त्वाचा आहे किंवा तुमची मनी पॉवर किंवा तुमच्या मागे असणाऱ्या लोकांचे गर्दी महत्त्वाची नाही आहे. एखादा माणूस विचाराने मुद्दे मांडत असेल, कायदेशीर गोष्टीने पुढे जात असेल तर जनता नक्कीच सोबत राहणार आहे. फुरसुंगी देवाची उरळी नगर परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात भगीरथी नायक वार्ड क्रमांक 9 मधून अपक्ष उमेदवारी लढवत आहे. उमेदवार योग्य आहे की अयोग्य, काय सांगा? माझं नाव रामचंद्र मोरे. मी पार्क इन्फिनिया सोसायटीमध्ये राहतो. गेल्या 2014 पासून राहत आहे आणि माझ्याही अगोदर श्री भगीरथी नायक हे जवळपास 13 वर्षापासून तिथे राहत आहे. त्यांना या सोसायटीतल्या समस्यांची पूर्ण माहिती आहे आणि त्याचप्रमाणे ते 13 वर्षापासून या भागात राहत असल्यामुळे आजूबाजूचा परिसर वार्ड नंबर 9 यामधल्या देखील समस्या त्यांनी जाणून घेतलेल्या आहेत आणि त्या समस्यांचं निराकरण करणे, त्यांचे मार्गी लावणे, प्रश्न मार्गी लावणे याच्यासाठी ते माजी सैनिक असल्यामुळं ते सक्षम आहेत असं मला वाटतं. याचं कारण असं की आता याच्या अगोदर आमचा आणि त्यांचा संपर्क झाला त्यावेळेस आम्ही एकत्रितपणे निवडणूक लढवून सोसायटीची निवडणूकसुद्धा जिंकलेली आहे आणि त्यामध्ये आम्ही कार्यवाहक पदं देखील सांभाळलेली आहेत. आमच्या कार्यकालावधीमध्ये आम्ही अनेक प्रश्न सोसायटीचे पर्टिक्युलरली मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तो सक्षमतेने आम्ही हाताळला आहे असं मला वाटते. त्यामुळे या सोसायटीत असलेल्या जवळपास 1200 ते 1500 मतदारांनी त्यांना जर मतदान केलं आणि उमेदवारी त्यांची सक्षम ठरली आणि निवडून आले तर माझा ठाम विश्वास आहे की आम्ही सगळे त्यांच्या पाठीशी उभे राहून या सोसायटीतल्या समस्यांचं निराकरण श्री भगीरथी नायक यांच्या उमेदवाराच्या सहाय्याने करू. क्या आप इस पर सहमत हो? हाँ, मैं भी इसमें सहमत हूँ. वो अच्छा आदमी है, एक फौजी रिटायर्ड आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं. मैं उनका बीबी हूँ और बहुत ईमानदार भी है. जो भी काम करते हैं लोगों के लिए, भला के लिए, वो उसी में ठान के रहते हैं और वो जब तक नहीं होता वो दम नहीं लेते हैं, वो काम को पूरा करके छोड़ते हैं. मैं भी उनका साथ दूंगी. आगे अगर बनेंगे कुछ, मैं भी उनका कंधे पे कंधा मिलाकर चलूँगी, उनको सपोर्ट करूँगी और अच्छा काम करते हैं इसलिए हमारा उम्मीद भी है वो करेंगे कुछ. ईमानदारी से सब काम करते हैं. पूरा सोसाइटी का लोग सपोर्ट करेंगे क्या आपको? पूरा सोसाइटी का लोग भी उनको पसंद करते हैं. हमारा उम्मीद भी है वो लोग सपोर्ट करेंगे और उनका साथ भी देंगे. नमस्कार, मैं भागीरथी नायक, एक्स आर्मी मैन, आने वाले इलेक्शन में फुरसुंगी देवाची उरली नगर परिषद का इलेक्शन में एक
वार्ड नंबर 9 से एक अपक्ष उम्मीदवार हूँ। सर, फुरसुंगी देवाची उरुली नगर परिषद के चुनाव में आप एक उम्मीदवार कैंडिडेट के तौर पे लड़ना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है? मैं एक आर्मी रिटायर्ड सोल्जर हूँ और इस फुरसुंगी इलाका में मैं मेरा रहिवासी हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि जिस इलाका में मैं रहता हूँ वहाँ का हमने बहुत समस्याओं को फील किया है, अनुभव किया है और उस समस्या का कोई जो है इतना साल से 13 साल से मैं रह रहा हूँ, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये जो समस्या बढ़ते हुए हमारा ज़िंदगी को बहुत दुखदायी बना दिया और लोगों का जो है ना साधारण जीवन का शैली को जो है ना बहुत कष्ट दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खुद जो है इसके साथ संघर्ष करके इस समस्या का दूर करने के लिए मेरा एक प्रयत्न है और मैं कर सका हूँ करके ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए मैं जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं जैसे कि आपने कहा कि कई सालों से मैं यहाँ पे रहते हुए भी नज़दीक से समस्याओं को जूझ रहा हूँ, समस्या को देख रहा हूँ, तो अपने मोहल्ले के, अपने प्रभाग के कौन से वो समस्या है जिसके मुद्दे को लेकर आप आने वाले चुनाव में लड़ना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो साधारण जीवन को प्रभाव करता है, एक है रास्ता, कम्युनिकेशन और पानी, कचरा का मैनेजमेंट और लोगों का सुख सुविधा का जो स्वच्छता, ये बहुत कठिन परिस्थिति में है जो कि अभी तक कोई इसका समाधान नहीं मिल रहा है और ये सबसे बड़ा मेरा प्रथम ये 3-4 मुद्दा जो है इसका ऊपर जो है ना मैं फोकस करके इस काम को मैं बहुत जल्द करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। उस समस्याओं का निवारण करने के लिए किस तरीके से उपाय योजना आप बना सकते हैं? ये जो समस्या हमारे साथ उपज रहा है ये कि राजनीति का साथ में इस समस्या का जो है समाधान हो सकता है। राजनीति का जो लोग हैं उनका साथ साझेदारी करके और जो यहाँ का जो लोग हैं उनका साथ में सबके साथ में मतामत लेके और उनका साथ में चर्चा करके उस समस्या का किस तरीके से समाधान होगा उसके लिए टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग का साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन और सरकार का साथ में उनका साथ में कोऑर्डिनेशन, ये सारे चीज़ का सूझबूझ का साथ मैं प्रयत्न करूंगा कि इस समस्या को मैं दूर करूं। महिला सुशिक्षित करने के लिए आप क्या उपाय योजना कर सकते हैं? महिला का जो सशक्तिकरण के लिए उनका जो सुरक्षा देना और उनको आत्मसुरक्षा के भी शिक्षा देना और साथ में लॉ एंड ऑर्डर का साथ में जो भी साझेदारी होगा उसका ऊपर जो है ना एक बहुत ठोस कदम उठा के उनको सुरक्षा देना और हर जगह विजिलेंस के लिए सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन और सख्त सज़ा का प्रावधान और उनका हर तरह से जो भी सुरक्षा होगा इस इलाका में, चाहे वो पूना शहर का हो, हम उसके लिए जो है ना पूरा का पूरा जो है ना प्रयत्न करेंगे। इसमें कोई 0 टॉलरेंस होगा उनके लिए। जैसे मैंने कहा सोसाइटी में 13 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ। यहाँ पर शुरू से मैं प्रत्येक दिन 24 घंटा सोसाइटी का सेवा में लगा हुआ हूँ और कई कंस्ट्रक्टिव काम और लीगल डिस्प्यूट्स, एनक्रोचमेंट, इसके लिए सदैव प्रयत्न करके कुछ चीज़ लोगों का दुख तकलीफ दूर भी किया हूँ और अभी भी उसमें लगा हुआ हूँ कि आगे जो आने वाले दिन जो चल रहा है लोगों का साथ जो भी है सुख सुविधा करके ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और उनका साथ जो कष्ट उसको कैसे भी निवारण होगा, मैं पूरा को पूरा उसमें लगा हुआ हूँ और पहले से हूँ और आगे भी रहेगा मेरा। आपके सोसाइटी का नाम क्या है? पार्क इन्फिनिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यूथ जनरेशन है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं, उन यूथ के लिए आप क्या सोचते हैं? मैं यहाँ पर खुद देखा है, इस समस्या को देखा है। मैं लोगों का साथ में सब बाहर का हो चाहे इधर सारे लोगों का साथ बहुत गहरा ताल्लुकात है मेरा। मैं लोगों से मिलता हूँ। मैंने एक चीज़ फील किया कि यहाँ पर जो ना बेरोजगारी बहुत जो यंग जनरेशन का बढ़ चुका है और वो बेरोजगारी जो है ना एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गया कि उसका कोई समाधान भी इस इलाका में कोई इंडस्ट्री या कोई उनको एंगेजमेंट कोई भी साधन यहाँ पर नहीं है। लोग जो है ना उसको डेली जो है ना जो डेली काम करने वाले लोग लेबर होते हैं वो भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। इस इलाका में हम ये कोशिश करेंगे सरकार का साथ में हम साझेदारी करके कि उनको ऐसे इलाका में पर्याप्त इलाका है, इस इलाका में कोई इंडस्ट्री या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी रोजगार का पंथा उनको बनाया जाए
ताकि इस शहर का सर्वोपरि उन्नति हो और लोगों को इस इलाका का रोजगार का साधन भी मिले। आज हम देखते हैं बुजुर्ग लोग हैं वो अनाथ आश्रम में जाके रहते हैं। उस बुजुर्ग लोगों के लिए आप किस तरीके से उपाय योजना करना चाहेंगे? मैं एक बहुत इस बात का ऊपर फोकस करता हूँ। मैं एक 74 साल का सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा जो डीप फीलिंग है मैं आपको बताता हूँ। मेरा यही है कि सबसे पहले ऐसे क्यों होता है, जो लोग ऐसे करते हैं जो वृद्ध माँ बाप का साथ, उनका ऊपर जो ना एक कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उनको ये भी एजुकेशन देना चाहिए कि सोशल एजुकेशन की ऐसे ना करे। और समाज के जो रक्षक होते हैं और जो समाज सेवी होते हैं उनके जरिए से उनको सुरक्षा देना और उनका कठिनाइयाँ परिवार के साथ सुलझाना, साथ में ज़रूरत पड़े तो लॉ एंड ऑर्डर को उसके साथ में अप्लाई करके उनको जो है ना एक सेटलमेंट करना, हर प्रयत्न करके एक पूरा सुख सुविधा उस वृद्धों को जो है ना ये जो अपना सीनियर सिटीजन को देना चाहिए। उनका साथ में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये है मेरा परम कर्तव्य होगा। अगर इसके ऊपर मैं कठोर जो है ना एक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे रहने वाले नागरिक लोगों के साथ जन संवाद के बारे में। जन संवाद हमेशा मैं सुबह से शाम तक लोगों से डेली मिलता हूँ। प्रत्येक उनका सुख दुख पूछता हूँ। मैं ज़्यादा सुनता हूँ। उसका ऊपर जो है ना मेरा एक अनुभव का हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरीके से प्रयत्न करके उनका जो समस्या को दूर कर सकता हूँ, मैं हमेशा यही प्रयत्न में रहता हूँ और जितना मेरा संभव होता है मैं उसको दूर करने के लिए भी प्रयत्न करता हूँ। आने वाले चुनाव में यदि आप जीत कर आते हैं तो 100 दिनों में पुरसुंगी देवाची उरुली इस एरिया में क्या डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले आप डेवलप करना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि अगर मैं आता हूँ और लोग मुझे सुनते हैं तो 100 दिन के अंदर सबसे 3 प्राथमिकता मेरा रहेगा। सबसे पहले जो सबसे कष्टदायी है वो रास्ता, जिसे लोग एम्बुलेंस नहीं, एक पेशेंट को कंधे पर उठा के ले जाने के लिए जगह नहीं है, सबसे उस दुख को मैं दूर करने के लिए प्रयत्न करूँगा। उसके बाद में जो पानी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनका सुविधा नहीं है, जितना पर्याप्त होना चाहिए लोगों को नहीं है, उसको भी इसी 100 दिन का प्राथमिकता के अंदर दूर करने का मेरा बहुत प्रयत्न रहेगा। तीसरी बात है जो कचरा का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो बहुत ही सांघातिक बीमारियाँ फैल रही है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है, किसी हाउसिंग सोसाइटी में उसका कचरा जो है इतना हो गया कि बीमारियाँ फैल रहा है। इसके ऊपर जो है ना हम प्रयत्न करके, मेरा ये प्लान है कि एक बड़ा OWC बनाया जाए यहाँ पर सेंट्रली, जो कि उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह हो। इसका भी मैं प्रयत्न करके शुरू करूँगा। ये मेरा 3 बड़ा प्राथमिकता है। आने वाले चुनाव में आपके साथ लोग खड़े रहेंगे, ऐसा आपको विश्वास है क्या? गणतंत्र में हमेशा जो है कॉन्टेस्ट होना चाहिए, कॉन्टेस्टेंट होना चाहिए। और कॉन्टेस्टेंट होना जरूरी इसलिए है कि अगर कॉन्टेस्टेंट है तो गणतंत्र है। अगर ये हिटलरशिप या जिसको बोलते हैं तानाशाही, ये गणतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। कॉन्टेस्ट हमेशा होना चाहिए और सत्य का जीत होना चाहिए और जनता को जो है ना सुख शांति मिलना चाहिए। यही मेरा कहना है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में आप किस तरीके से कदम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा एक ही शब्द है, 0 टॉलरेंस एंड स्ट्रिक्ट एक्शन आइदर बाय द लॉ ऑर्डर और बाय एनी मीन्स। धन्यवाद सर आपके दिए हुए इस इंटरव्यू के लिए।